बोरा मर्डर केस में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को आज बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा। शीना मर्डर केस में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी, इंद्राणी के पूर्व पति संजीव खन्ना और ड्राइवर श्यामवर राय की पुलिस रिमांड आज खत्म हो रही है। शीना मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक शीना का मर्डर नेशनल कॉलेज से चलने के कुछ देर बाद ही कर दिया गया। शव को वर्ली के पीटर के घर ले जाया गया और फिर शीना की लाश का मेकअप करने के बाद उसे गाड़ी में बैठाकर रायगढ़ ले जाया गया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी और संजीव खन्ना ने नेशनल कॉलेज से शीना को गाड़ी में बिठाया और उसके बाद दोनों ने गला दबाकर शीना की हत्या कर दी। गुनाह में मदद करने और मुंह बंद रखने के लिए ड्राइवर को भी इंद्राणी ने भारी भरकम रकम दी। जिस कार में शीना की हत्या को अंजाम दिया गया, उस कार की जानकारी भी पुलिस को मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक कार का नंबर MH01 MA2605 था। ये शेवरले ऑप्ट्रा कार उस वक्त AM मोटर्स की थी, जिसे बाद में 2 और लोगों को बेचा जा चुका है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि शीना की हत्या के बाद इंद्राणी ने शीना के नाम से हॉटमेल पर एक ईमेल आईडी मई 2012 में बनवाई और इसी ईमेल आईडी से मिखाइल, विधि और पीटर को 2014 तक मेल भेजे जाते रहे, जिसमें कहा गया कि वो अमेरिका में है। शीना मर्डर केस में पुलिस की जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि शीना की तरफ से कोई ईमेल राहुल को नहीं भेजा गया। राहुल शीना का बॉयफ्रेंड था, जिसे इंद्राणी ने शीना के मोबाइल फोन से SMS भेजकर उससे कोई रिश्ता न रखने की बात कही। मुंबई पुलिस को रायगढ़ में मिले मानव अंगों की जांच में अहम सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक चेहरे की हड्डियों का डिजिटल फेशियल सुपर इम्पोजिशन कराने पर पता चला है कि ये हड्डियां शीना की हैं। मुंबई का नायर अस्पताल पुष्टि कर चुका है कि हड्डियां किसी लड़की की हैं, जिसकी उम्र 22 से 25 साल है और जिसकी हत्या करीब 3 साल पहले हो चुकी है। लगातार तीसरे दिन मुंबई पुलिस ने शीना मर्डर केस के सिलसिले में पीटर मुखर्जी से पूछताछ की। मीडिया टाइकून और इंद्राणी के वर्तमान पति पीटर मुखर्जी से मुंबई पुलिस ने उनके कारोबार और उसमें परिवार के सदस्यों की हिस्सेदारियों से जुड़े सवाल पूछे, ताकि मर्डर का मनी कनेक्शन खंगाला जा सके। पीटर रात करीब 11:30 बजे खार थाने से निकले। इंद्राणी की मुलाकात खार थाने में शुक्रवार को बेटी विधि से कराई गई। थाने में शाम 5:30 बजे इंद्राणी की बेटी विधि से मिलने की इजाजत दे दी गई। दोनों के बीच 20 मिनट तक बातचीत हुई। विधि आज दोपहर UK के लिए उड़ान भरने वाली है। सूत्रों के मुताबिक इंद्राणी ने विधि से कहा कि वो बेकसूर है और जो गुनाह उसने किया ही नहीं, वो उसे कबूल भी नहीं करेगी। इंद्राणी ने बेटी विधि से कहा कि वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे और मैं जल्द ही इससे बाहर निकल जाऊंगी। बॉलीवुड के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर आदेश श्रीवास्तव ने शुक्रवार को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में दम तोड़ दिया। आदेश श्रीवास्तव को कैंसर के इलाज के लिए कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आदेश श्रीवास्तव की उम्र 51 साल थी। मुंबई के ओशिवारा क्रेमेटोरियम में आज आदेश श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। आदेश श्रीवास्तव बॉलीवुड का जाना माना नाम थे। आदेश ने 100 से ज्यादा हिंदी फिल्मों के लिए म्यूजिक कंपोज किया, तो कई फिल्मों में बतौर प्लेबैक सिंगर भी काम किया। रहना है तेरे दिल में, कभी खुशी कभी गम, चलते चलते, बागबान और राजनीति जैसी फिल्मों में आदेश श्रीवास्तव की म्यूजिक की सबसे ज्यादा तारीफ हुई। जन्माष्टमी के मद्देनजर आज दिल्ली में सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। दिल्ली के छोटे और तमाम बड़े मंदिरों के आसपास सुरक्षा में पुलिस के 10,000 जवानों के अलावा अर्धसैनिक बलों की 30 कंपनियां तैनात की गई हैं। महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर महिला पुलिसकर्मियों की भी बड़ी संख्या में तैनाती की गई है। दिल्ली में जल्द ही आपातकालीन मेडिकल रिस्पांस योजना के तहत एक अति आधुनिक कंट्रोल रूम बनने वाला है। कंट्रोल रूम में फोन करने पर बेहद कम वक्त में एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। इसके लिए शुक्रवार को दिल्ली के कैट्स और विप्रो लिमिटेड के बीच MOU साइन हुआ। दिल्ली में आप नेता कपिल मिश्रा से कानून मंत्रालय वापस लिए जाने की वजह सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल कपिल मिश्रा के कामकाज से बेहद नाराज थे, जिसका जिक्र उन्होंने सभी विभागों के मुखियाओं की उस बैठक में भी किया था, जो उन्होंने कपिल मिश्रा को हटाने के कुछ देर बाद बुलाई थी। दिल्ली के RK पुरम में 3 साल के बच्चे जतिन की संदिग्ध परिस्थितियों में उसके घर से ही लाश मिली है। जतिन 2 तारीख को घर से गायब हुआ था। घर वाले और पुलिस उसकी तलाश कर रहे थे और जतिन की खून से लथपथ लाश घर से ही बरामद हुई।
जतिन के सिर पर चोट के निशान हैं। लाश का पोस्टमार्टम कराकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली के ईदगाह इलाके में रहने वाला मिराजुद्दीन दिल्ली के वेलिंगटन अस्पताल में 2 दिन से भर्ती है। मिराजुद्दीन को कुछ लोगों ने सॉफ्ट ड्रिंक में एसिड मिलाकर पिला दिया था, जिसके बाद से उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। पीड़ित के परिवार का पुलिस पर आरोप है कि आरोपियों की पहचान होने के बाद भी पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली में महज 20 रुपए के लिए हत्या का मामला सामने आया है। वारदात दिल्ली के बुद्ध विहार में हुई, जहां 50 साल के राम खिलाड़ी की पोती के जन्मदिन के मौके पर पड़ोस में रहने वाले लोगों ने डंडों और फावड़े से पूरे परिवार पर हमला कर दिया। हमले में राम खिलाड़ी की मौत हो गई, जबकि उसके बेटे और पोती जख्मी हो गए। हमले के आरोपी फरार हैं। पूर्वी दिल्ली के जगतपुरी इलाके में गुरुवार रात 2 घरों में चोरी और एक घर में डकैती की वारदात सामने आई है। बेहद शातिराना अंदाज में घर में दाखिल होकर बदमाशों ने लोगों पर नशीली दवा का स्प्रे कर उन्हें बेहोश कर दिया और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। 4 चोरों की तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद होने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। दिल्ली के मंडावली में एक मॉडल के साथ छेड़छाड़ और मारपीट का मामला सामने आया है। एक्ट्रेस अपनी बहन के साथ गुरुद्वारे से अपने घर लौट रही थी। उसी दौरान बाइक सवार एक युवक ने पहले इन्हें ओवरटेक किया और फिर गालियां देने लगा। विरोध करने पर खींचता हुआ मॉडल को अपने घर के भीतर ले गया और हेलमेट और लात घूंसों से न केवल उसकी पिटाई की, बल्कि कपड़े तक फाड़ डाले। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। घर की तरफ आ रही थी, एक बंदा आया, उसने ओवरटेक किया। उसके बाद मैंने उसे बोला, उसने मेरे को उल्टा सीधा बोलने, बहुत गंदी लैंग्वेज यूज़ करी उसने मेरे साथ। और उसके बाद मैंने जब उसे बोला कि ऐसा क्यों बोल रहा, तो उसने मेरे से खींचातानी करी, अपने घर खींचने की कोशिश करी, मेरे ये कपड़े सारे फाड़ दिए। वन रैंक वन पेंशन पर आज पूर्व फौजियों को खुशखबरी मिल सकती है। सूत्रों की माने तो मोदी सरकार वन रैंक वन पेंशन का तोहफा आज ही पूर्व फौजियों को देने वाली है। इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और ज्यादातर पूर्व फौजी सरकार के प्रस्ताव पर सहमत भी हैं। सूत्रों की माने तो सरकार बिहार चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने से पहले ही फौजियों को दिया अपना वादा पूरा करना चाहती है। हालांकि वन रैंक वन पेंशन में पूर्व फौजियों को एक धड़ा हर साल पेंशन के रिव्यू की बात से पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन सूत्रों की माने तो फिलहाल सरकार अब वन रैंक वन पेंशन को टालने के मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के बोध गया जाएंगे और महाबोधि मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू बौद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का आज तीसरा और आखिरी दिन है। पीएम महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। बोध गया में पीएम के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीआरपीएफ ने बोध गया को किले में तब्दील कर दिया है। महाबोधि मंदिर में आने जाने वाले हर शख्स पर कड़ी नजर रखी जा रही है। शुक्रवार को राज्य के डीजीपी और मुख्य सचिव ने खुद पहुंचकर इंतजामों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के बोध गया आने से पहले नक्सली संगठन बीकेबी माओवादी ने बंद का ऐलान किया है। इसे देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल बेहद मुस्तैद हैं। मंदिर और उसके आसपास के इलाके में कड़ी सुरक्षा के अलावा आसमान पर नजर रखने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली में चल रही संघ और बीजेपी की समन्वय बैठक शुक्रवार को खत्म हो गई। आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समन्वय बैठक में पहुंचे। 15 मिनट के अपने भाषण में मोदी ने संघ को 15 महीने के सरकार के कामकाज की जानकारी दी और कहा कि सरकार के काम के नतीजे जल्द नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समन्वय बैठक में कहा कि मुझे संघ का स्वयंसेवक होने पर गर्व है। मोदी ने यह भी कहा कि स्वयंसेवक होने की वजह से ही मैं यहां तक पहुंचा हूं। पीएम ने कहा कि सरकार ने अभी तक बहुत कुछ किया है। हमारे पास 4 साल बाकी हैं और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। समन्वय बैठक का समापन संघ प्रमुख मोहन भागवत के 45 मिनट के भाषण के साथ हुआ। मोहन भागवत ने सरकार के कामकाज पर संतोष जताया और सरकार को कई सुझाव भी दिए। वहीं भागवत ने प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज की भी तारीफ की। बिहार चुनाव में सीटों के बंटवारे पर नाराज हुए मुलायम को मनाने में लगे शरद यादव और लालू यादव शुक्रवार को भी मुलायम से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों के लाख मनाने के बावजूद भी मुलायम नहीं माने, लेकिन मुलाकात के बाद शरद और लालू दोनों ने भरोसा जरूर जताया है कि वो मुलायम को मना लेंगे। आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ
माननीय मुलायम सिंह जी हम लोग के सबके नेता हैं, उनको जो भी सीट उठ या जो भी कोई बात है, मैं नहीं समझता हूँ कि सीट उठ का भी बात है। बात जारी है, टॉक जारी है। और जहाँ तक लालू यादव का सवाल है, सिर्फ हमारे अभिभावक नहीं है, सीनियर नहीं है, हमारे रिश्तेदार भी हैं। जो गठबंधन है उसे मजबूत करना है, बनाए रखना है, उसी की चर्चा आज सारे समय हुई है। और गठबंधन पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। चुनाव से ठीक पहले ही जनता परिवार में दरार पड़ी तो चुटकी लेने में रामविलास पासवान पीछे नहीं हटे। रामविलास पासवान को भरोसा है कि मुलायम सिंह यादव अब दोबारा महागठबंधन में शामिल नहीं होंगे। नहीं को हमको नहीं लगता को वापसी क्यों होगा। यदि स्वाभिमानी आदमी होगा तो वापसी क्यों करेगा जी। इन लोगों ने उसको अध्यक्ष बनाया, तो जिस समय अध्यक्ष बनाया तो हम तो उसी समय से कह रहे थे कि भैया कौन पार्टी का नाम तो कुछ है नहीं, अध्यक्ष बना दिया। फिर कहा कि विलय हो रहा है, तो हमने उस समय में कहा था कि विलय 7 जन्म में नहीं होगा। फिर कहा महागठबंधन होगा, हमने कहा वो भी नहीं होगा। उधमपुर हमले में शामिल 3 आतंकियों की तलाश एनआईए ने तेज कर दी है। एनआईए ने तीनों आतंकियों के पोस्टर कश्मीर में अलग अलग जगहों पर चस्पा करने के अलावा तीनों के सर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया है। आरोपी आतंकियों में लश्कर ए तैयबा का डिविजनल कमांडर अबू कासिम भी शामिल है, जो पाकिस्तान का रहने वाला है। उड़ीसा के कटक के शिशु सदन में मरने वाले नवजात बच्चों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक 64 बच्चों के मरने की खबर है। महिला कांग्रेस ने इस मुद्दे पर रैली निकाली। कांग्रेस दफ्तर से मास्टर कैंटीन चौक तक रैली निकालकर कांग्रेसियों ने सीएम निवास का घेराव किया और सीएम नवीन पटनायक से इस्तीफे की मांग की। दिल्ली मेट्रो कल से फरीदाबाद को भी जोड़ने वाली है। तीसरे फेज में मेट्रो का विस्तार फरीदाबाद तक कर दिया गया है। बदरपुर से एस्कॉर्ट्स मुजेसर तक के 13.8 किलोमीटर लंबे ट्रैक पर 9 मेट्रो स्टेशन होंगे। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर फरीदाबाद के लोगों के मेट्रो के इंतजार को खत्म कर देंगे। भोपाल में रहने वाले धर्मेंद्र ने अपने भाई विक्रम ठाकुर की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई है। दरअसल विक्रम 3 साल पहले कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने दुबई गया था। विक्रम के भाई के मुताबिक करीब 8 महीने से कंपनी न तो विक्रम को तनख्वाह दे रही है और न ही वापस आने के लिए उसका पासपोर्ट वापस किया जा रहा है। विक्रम के भाई ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री से मदद की अपील की है। टीचर्स डे के मौके पर आज तक की टीम बिहार के नालंदा में सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के हालात की पड़ताल करने पहुंची। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि प्राइमरी स्कूल के टीचर एप्पल की स्पेलिंग तक नहीं लिख पाए। जनवरी और फरवरी की स्पेलिंग लिखने में ही उनके पसीने छूट गए। ऐसे टीचर्स में स्कूल की प्रिंसिपल भी शामिल थी। इन टीचर्स की भर्ती टीईटी परीक्षा पास करने के बाद हुई थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। असम में बाढ़ के चलते हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार हो रही बरसात की वजह से करीब 10 लाख लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हुए हैं। सबसे खराब हालात डिब्रूगढ़, धेमाजी, तिनसुकिया और कांजीरंगा में हैं। शहर तालाबों में तब्दील हो गए हैं तो स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद हैं। दिल्ली से सटे नोएडा के सेक्टर 66-67 में पश्चिमी यूपी की एटीएस टीम ने 11,70,000 रुपए के जाली नोटों के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो ये जाली नोट पाकिस्तान से पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में लाए जा रहे थे और काफी समय से इस गोरख धंधे को अंजाम दे रहे थे। पंजाब के पठानकोट के गांव बाट साहिब में 8वीं की छात्रा ने स्कूल के ही 4 छात्रों पर बलात्कार का आरोप लगाया है। पुलिस को मामले की शिकायत दे दी गई है, लेकिन गिरफ्तारी अभी बाकी है। जबकि स्कूल की प्रिंसिपल उल्टा पीड़ित लड़की पर ही झूठ बोलने और स्कूल को बदनाम करने का आरोप लगा रही है। मेरठ में संदिग्ध हालत में एक मासूम का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। यूपी के शामली जिले में तैनात सिपाही सोहित का बेटा मेरठ में अपने घर से 3 दिन से लापता था। अचानक उसका शव तालाब के किनारे मिला। 3 साल के मासूम हर्ष के अंगों को काटा हुआ था, जिससे स्थानीय लोगों को उसकी बलि देने का शक है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस की दरिंदगी का लाइव वीडियो सामने आया है। एक महिला के घर पर पत्थरबाजी के आरोपी एक युवक की पुलिस वालों ने सरेआम जमकर लात घूंसों से पिटाई की और फिर उसे घसीटते हुए थाने तक ले गए। पुलिस की इस करतूत पर अधिकारी कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है।
हरियाणा के रोहतक में सरकारी स्कूल के एक टीचर के खिलाफ छात्राओं और उनके परिजनों ने जमकर हंगामा किया। टीचर पर छात्राओं से छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें करने का आरोप है। पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में ले लिया है। छात्राओं के मुताबिक टीचर उनसे अश्लील हरकतें करता था और किसी को बताने पर फेल करने का डर दिखाता था।